सुजीन अब उलझ चुकी थी अपने जज्बातों में, जिहून की आंखों में और उस एहसास में जो अब धीरे धीरे नफरत से मोहब्बत में बदल रहा था। सुजीन जब ऑफिस पहुंची तो रिसेप्शन पर एक गुलदस्ता रखा था सफ़ेद ट्यूलिप्स का, उसके साथ एक छोटा सा नोट, जो चीज़ तुम्हें मुस्कान दे वो मैं हर दिन बनना चाहता हूँ जिहून। उसने वो नोट छुपा लिया, लेकिन उसका चेहरा गुलाबी हो उठा। ली ह्यून अब भी उसके बेहद करीब था, लेकिन सुजीन का ध्यान आज कहीं और था। वे बार बार जीहून को देख रही थी और पहली बार उसकी आंखों में नफरत नहीं, कोमलता थी। जीहून ने भी ये बदलाव महसूस किया। शाम के समय जीहून अकेला टेरेस पर खड़ा था जब पीछे से सुजीन आई। तुम्हें अकेले बैठना अच्छा लगता है? जीहून चौंका, फिर हल्के से मुस्कुराया। हाँ, लेकिन आज ये अकेलापन उतना अच्छा नहीं लग रहा। एक लंबे सन्नाटे के बाद सुजीन ने धीमे से कहा, तुम्हारे भेजे फूल बहुत खूबसूरत थे। जीहून ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में अब उम्मीद चमक रही थी, और वो नोट भी। जीहून ने हंसकर पूछा, तो क्या तुम अब मुझे थोड़ा पसंद करने लगी हो? मैं कोशिश कर रही हूँ खुद को समझने की, और शायद तुम्हें भी। वे लम्हा जादुई था, दोनों एक दूसरे की आंखों में बस गए। हवा में नमी थी, लेकिन दिलों में पहली बार गर्माहट थी। शाम को जीहून ने सुजीन को एक मैसेज किया, आज रात अगर तुम फ्री हो तो एक छोटा सा डिनर मेरे साथ। बहुत सोचकर सुजीन ने हाँ कहा। जीहून ने सुजीन को अपने पेंट हाउस की छत पर डिनर के लिए बुलाया था। वहाँ टिमटिमाती लाइटें थी, हल्का संगीत, और वो इंसान जिससे वह नफरत करती थी अब वो इंसान था जिससे उसका दिल जुड़ने लगा था। जीहून ने उसका हाथ थामा। तुम अगर चाहो तो मैं फिर कभी तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, और अगर मैं चाहूँ कि तुम रुक जाओ। सुजीन ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। तो मैं जिंदगी भर तुम्हारे पास रहूँगा, जीहून ने कहा। पिछली रात सुजीन के लिए बहुत कुछ बदल गया था, और जीहून की आंखों में छिपी मोहब्बत अब धीरे धीरे सच लगने लगी थी। लेकिन सुबह की रोशनी के साथ ही कुछ ऐसा हुआ जिससे सुजीन का दिल फिर उलझ गया। सुजीन ऑफिस पहुंची ही थी कि वहां एक खूबसूरत गुलाबी गुलाब का गुलदस्ता रखा था। इस बार कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा नोट था। क्या हम फिर से उस शाम को जी सकते हैं जब तुम सिर्फ मेरी थी, ह्यून? सुजीन का दिल धड़क उठा। ली ह्यून अब और चुप नहीं रहना चाहता था। सुजीन और ह्यून अकेले बैठे थे। ह्यून ने कहा, मैं जानता हूँ अब तुम्हारा ध्यान कहीं और है, लेकिन सुजीन, क्या एक बार मेरी बात सुन सकती हो? सुजीन ने कहा, ह्यून ने कहा, तुम मेरी पहली और आखिरी पसंद हो, लेकिन अब मैं तुम्हें जीहून के करीब देखता हूँ तो लगता है जैसे कोई मुझे चुपचाप तोड़ रहा है। सुजीन चुप थी, उसका मन कांप उठा। जीहून ने सुजीन को फिर बुलाया। आज एक स्पेशल डिनर नहीं, बस सुकून भरा साथ था। वहाँ कोई शोर नहीं था, कोई सजावट नहीं, बस एक सादा सा कमरा और वो दो लोग जिनके दिल बहुत कुछ कहना चाहते थे। जीहून ने कहा, मुझे नहीं पता तुम कब तक रहोगी, पर अगर एक रात सिर्फ मेरी बनो तो शायद मैं बाकी जिंदगी वो पल जी सकूं। सुजीन ने उसकी आंखों में देखा। वो पहली बार इतना सच्चा, इतना खुला और इतना टूटा हुआ दिखा। उसने सुजीन का हाथ थामा, लेकिन जबरदस्ती नहीं, बस एक सवाल आंखों में था, क्या मैं तुम्हारा भरोसा बन सकता हूँ? सुजीन ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से उसके सीने से सिर टिका दिया। उस रात पहली बार उसने किसी के स्पर्श से खुद को सुरक्षित महसूस किया। वे नज़दीकियां प्यार की थी, शारीरिक नहीं, लेकिन उनमें इतना अपनापन था कि दोनों की सांसें एक हो गई। सुजीन की आंखें खुली और सामने जीहून था, सोते हुए मासूम सा। उसका हाथ अब भी सुजीन के हाथों में था, लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, ली ह्यून दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें भीगी थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक मुस्कान दी और चला गया। सुजीन अब पूरी तरह उलझ गई थी। एक तरफ ह्यून था जो उसे बचपन से जानता था, और दूसरी तरफ जीहून जो उसे धीरे धीरे खुद में खोने दे रहा था। क्या सुजीन को करना होगा दिल और दिमाग में जंग का सामना, और क्या जीहून का एक अतीत उसे फिर तोड़ देगा? जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।